हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जिसमें हम आपको कानून से जुड़ी हुई काफ़ी जानकारी देते रहेंगे आगे भी। तो चलिए आज के टॉपिक पर अब बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वह है बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड क्या है और इसका क्या महत्व है हमारे कोर्ट में, उस चीज़ पर अब आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी सबसे पहले जिन लोगों का कोर्ट केस वगैरह में वो फंसे होंगे या कोई बात अगर कोर्ट में जाना होगा, तो उन्होंने ये बेल बॉन्ड जो है सब काफ़ी सुना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिक फार्मूले से कि किस तरीके से एक अपराध का जो गठन होता है और किस तरीके से कोई भी व्यक्ति फंसता है। देखिए, जब भी कोई भी पर्सन हम अगर कोर्ट केस के मामलों में फंसता है, तो या उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर होती है, तो उसको क्या करते हैं कि उसे थाने में बैठाकर, या कोई भी चीज़ होती है, कोई भी अगर झूठा मुकदमा है तो थाने में बैठाकर कोर्ट के सामने पेश करने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जब तक उसकी सज़ा डिसाइड नहीं हो रही हो हो जाती है, जब तक तो वो जेल में रहे, या फिर अपनी वह जमानत कराकर और अपने जमानत कराकर बाहर आ सकता है अपनी आज़ादी के तौर पर, और जब तक सज़ा नहीं डिसाइड हो रही और वो अपना ट्रायल लड़ सकता है, या किसी वकील के ज़रिए, या अपने सबूत पेश कर सकता है कि वह निर्दोष है, या फिर जो भी उसका वकील सिचुएशन बनाता है। तो बेल बॉन्ड क्या है? बेल बॉन्ड उसी जो ये जमानत की जाती है उसमें यूज होने वाला एक पत्र है, एक गारंटी गारंटी पत्र है। तो उसी पर हम बात करते हैं। देखिए, जब कभी जब बेल जब होती है, देखिए अगर मैंने बताया था आपके, उस पर्सन के पास दो ऑप्शन है, या तो वह जब तक उसकी सजा डिसाइड नहीं हो रही है तब तक वह जेल में रहे, या दूसरा ऑप्शन है वह अपनी जमानत करवा कर बाहर आ सकता है। तो जमानत पत्र जब पेश किया जाता है न्यायाधीश महोदय के सामने, जज साहब के सामने, तो वहां पर जो जमानत देना या ना देना वह जज साहब के विवेक के ऊपर होता है, कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंस में। ठीक है। और बेलेबल ऑफेंस में तो आपको बेल मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अब दूसरी चीज ये है कि जब जमानत हो जाती है, तो यहाँ पर इंडिया की जो प्रोसीडिंग चलती है उसमें जमान बेल एक जमान जमानत खोल दी जाती है। इतने अमाउंट की आपको जमानत के कागज आपको कोर्ट में जमा करने पड़ेंगे, या फिर उसे आपको डीडी बनाकर कोर्ट में जमा करना होगा उतनी अमाउंट का। अगर मान लीजिए कोई हिंसक हमला है, अहिंसक हमला है, मान लीजिए कोई ऐसी गाली गलौच वाला हमला है, तो मान लीजिए कोर्ट के न्यायाधीश महोदय मान लीजिए 10,000 की जमानत खोल सकते हैं उसमें, या कम की जमानत खोल सकते हैं। अगर हिंसक मामला है, अड़ोस पड़ोस में लड़ाई झगड़े का ज्यादा मामला, तो वो 70,000 या 1 लाख तक की जमानत भी खोल सकते हैं। ठीक है। वह डिसाइड करता है जज साहब की विवेक के ऊपर। ठीक है। जब ये जमानत खोल दी गई है, अब ये जो 1 लाख रुपए हैं, ये कोर्ट में जमा नहीं कराना है। ये क्या होगा कि इतने अमाउंट के किसी भी कागज, मतलब कि इतनी अमाउंट की किसी भी प्रॉपर्टी के कागज आपको कोर्ट में, मतलब कि सामने पेश करने होंगे, और उसकी प्रतिलिपि जमा हो जाएगी, और एक बेल बॉन्ड के साथ। ठीक है। अब ये बेल बॉन्ड जो है वह कौन भरेगा? वो बेल एजेंट भरेगा या जमानतदार भरेगा। ठीक है। और अपने सिग्नेचर करेगा कि हाँ, मैं अपनी इस प्रॉपर्टी का, ठीक है, कोर्ट में जमानत दे रहा हूँ, और इस परिस्थिति से मुझे पूरी तरीके से संज्ञान है। उसका एफिडेविट लग जाएगा। ठीक है। और सारी परिस्थिति के बारे में मुझे पता है, और मैं अपनी नॉलेज में होकर इस पर्सन की जमानत दे रहा हूँ। अच्छा। अब कुछ जगहों पर ये तो आपको समझ में आया होगा कि जो बेल बॉन्ड जिसके इर्द गिर्द अभी तक हमारा टॉपिक घूम रहा था वो क्या है। ये बेल बॉन्ड वही है कि जब जमानतदार अपनी प्रॉपर्टी या अपनी किसी भी वाहन मान लीजिए या कोई भी संपत्ति है, उसकी जमानत देगा, तो वह उस बेल बॉन्ड में अपने सिग्नेचर करके एक लिखित में एक संलेख बनाएगा कि हाँ, मैं
अपना एफिडेविट के साथ कि मैं अपनी इस प्रॉपर्टी का इस केस में जिसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज है और इस तरीके से मैं इसमें जमानत दे रहा हूँ, तो ये बेल बॉन्ड हो गया। अच्छा, कुछ जगह पर इसे चैलेंज भी किया गया है शहरों में, सॉरी हमारे देश के कई जगह सवाल उठाए गए कि ये बेल बॉन्ड की जगह डायरेक्ट अमाउंट जमा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से सवाल उठाए गए थे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन किया मार्क किया गया था कि अमाउंट जमा कर कर ही, क्योंकि यहाँ पर कुछ अपराधियों को गलत दृष्टि से देखा जाता है कि हाँ ये इतने बड़े अपराधी हैं और आप सिर्फ जमीनों के कागज कागज जिनकी प्रतिलिपि रखकर अपनी पास कोर्ट में, और इन्हें आप आज़ादी दे देते हैं, जमानत दे देते हैं, और ये आकर समाज में और भी नए नए केस करते हैं। तो इस चीज़ पर भी रोक लगाने के लिए कई शहरों में मांग करी गई है कि आप इसमें सीधा कैश अमाउंट जमा कराइए, जितने की जमानत होती है। अगर वह दे पाता है तो ठीक है, नहीं दे पाता है तो वह अपना जेल में रहे। ठीक है, तो इस मगर क्या है कि इसके ऑब्जेक्शन में भी सवाल उठाए गए थे, क्योंकि जमानत क्या है कि एक समय सीमा तक अगर कोई पर्सन को मतलब जेल में काट लेता है टाइम, हालांकि कुछ उसमें भी फिर अलग ऑब्जेक्शन है। ठीक है, तो एक जमानत भी मिलनी चाहिए। ठीक है, मगर ये सब विवेक के ऊपर होता है, नॉन बिल्कुल जो बहुत नॉन कॉन्वेबल ऑफेंस होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और डीपली क्वेश्चन है, थोड़ा आगे हम अगली वीडियो में बताते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल हमने इस वीडियो में आपको ये बताया कि जमानत बेल बॉन्ड क्या है। चलिए ऐसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करिए, और नेक्स्ट वीडियो पर आपको हम जल्दी ही नई चीज़ ब्रीफिंग कराएंगे। धन्यवाद।